और जितने बच्चे इस टाइम पे लाइव क्लास देख रहे हैं या ऑफलाइन भी देख रहे हैं, आपको बता दूं बच्चों, अभी जो परसों इलेक्शन हुआ है, परसों वाले इलेक्शन के अंदर हरियाणा में बहुत करारी तमाचा लगा है बीजेपी के मुंह पे, आपको मैं बता दूं। हालांकि ये बता दूं आपको कि बीजेपी हारेगी नहीं, आएगी तो सरकार बीजेपी की, लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि पिछली बार हरियाणा में 10 में से 10 सीट आई थी बीजेपी की, आपको पता होगा, और ये बिल्कुल गलत हुआ था। देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैं दिल से खुश हूं कि हरियाणा में बीजेपी आए, भारत में बीजेपी आए, लेकिन मैं इससे ज्यादा खुश हूं कि विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। और पिछली बार विपक्ष मजबूत ना होने के कारण बीजेपी सरकार ने तानाशाही करी, बीजेपी सरकार की तानाशाही चली। अब आपने देखा होगा कई गांव के अंदर तो मनोहर लाल खट्टर को घुसने भी नहीं दिया गया, वापस निकाल दिया, सही किया बिल्कुल। कारण था इसका, रीजन था। रीजन क्या था कि बेरोजगारों के साथ बहुत गलत हुआ, बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ। इन्होंने बोला, क्या बोला सर जी इन्होंने, अब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला हर एक साल में सीटी लेंगे। पहली बात तो एक बात बताओ मुझे, पहले 10th करो, फिर 12th करो, फिर बीए करो, इतनी सारी पढ़ाई करने कसर रह गई कि उसके बाद में फिर एक सीईटी दो। पहला तो यही गलत है। अरे भाई पढ़ा लिखा बच्चा, आपको क्या चेक करना, पढ़ा लिखा चेक करना, पढ़े लिखे तो हमें 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, बीए कर ली, गलत है बेटे। उसके बाद में कहते हैं सीईटी दो, काहे दे भाई, तुम क्यों नहीं देते भाई, सही बात है कि नहीं है, सीईटी क्यों दे हम, चलो सीईटी ले लो। अरे भाई सीईटी लो, सीईटी का मतलब क्या होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ताकि फालतू की भीड़ हट जाए, चलो हम आपकी बात से सहमत है, ले लो भाई। अरे भाई सीईटी 2022 में हुआ, 2023 में जिन बच्चों ने +2 करी वो कहां जाएंगे, जो 2024 में भी +2 का रिजल्ट आई है कहां जाएंगे, क्या ये बेरोजगार घूमेंगे सारी उम्र, आप मुझे बोलो। अरे भाई सीईटी लेना हर साल लो, क्या मैं गलत कह रहा हूं। जब आप लोगों ने 2022 में सीटी लिया था और ये बोला था, पहले सरकार ने बोला, हमने बोला, हम लोगों ने आवाज उठाई सीटी गलत है, इसको कैंसिल करो, सीटी के बिहाफ पे भर्ती होनी चाहिए, कैंसिल करो। खट्टर जी ने बोला भाई सीटी कोई बात नहीं, हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम हर साल ले लेंगे। हमने कहा चलो जी हर साल ले लेना। पिछले साल कुछ बच्चों का रैंक कम रह गया, अपने नंबरों को बच्चा बढ़ा सकता दोबारा सीटी देके, अरे है ना। जिन बच्चों ने 2022 में सीटी दिया था, किन बच्चों के 35 नंबर आए, किसी बच्चे के बेचारे का 40 आए, 45 आए, कोई भी रीजन रह सकता, माँ बीमार थी, बाप बीमार था, आर्थिक व्यवस्था खराब थी, मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी, वो पेपर नहीं दे पाया, या फिर पहली बार सीटी हुआ था, पता ही नहीं था किस टाइप का पेपर आएगा, बेटे गलत तो नहीं है। अब तुम लोग एक पेपर को 2 साल हो गए घसीट रहे हो ना, तो उसके बिहाफ पे कोई भर्ती निकाल रहे, जो निकाली है तो उनको आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो, क्या आप गलत नहीं हो रहा बच्चों के साथ। अरे भाई हम पढ़े लिखे कोई फ्री में तो 8-10 रुपए तो फीस ले रहे हैं स्कूलों वाले, उसके बाद हम लोग 10वीं 12वीं करके आते हैं, उसके बाद कोचिंग सेंटर वाले लूटते हैं। अरे यस या नो, इतना सारा पढ़ाई माँ बाप करा रहा है, और उसके बाद भी हम जब कोचिंग ले लेते हैं, सीईटी क्लियर, ले भाई मेरा सीईटी क्लियर हो गया, ये तो वो हो गया, रिश्ता हो गया, ब्याह हुआ नहीं बेचारा, ना तो इधर का ना उधर का, ना तो कहीं और ही रिश्ता करा सकता, गलत तो नहीं बोला मैंने, रिश्ता हो गया तब बेटे सुतरी बहू होगी, और सूत्री के चक्कर में उम्र लिखट जाओगी, बहू कह रही है मैं अभी शादी नहीं कराऊंगी, पंडित नहीं मिल रहा है। अरे भाई रिजल्ट कहां पड़ा, हाई कोर्ट में पड़ा ना, तो आप लोग सीईटी का रिजल्ट निकाल रहे हो, जो भी सीईटी मेंस हुआ था, जिन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए उनको नौकरी दो, और जिन बच्चों को मतलब नहीं मिलनी है उनको दोबारा सीईटी लो, ताकि जो बच्चे बेचारे पिछली बार रह गए या इस सीईटी मेंस में रह गए, दोबारा तो मौका मिलना चाहिए। और उन बच्चों का कसूर क्या, जिन बच्चों ने 2023 2024 में भी +2 का रिजल्ट आया, गलत बोल रहा बेटे मैं। अब आप लोगों ने अभी ये देखा भाई हरियाणा में बीजेपी का क्या हुआ, और मैं कहता हूं बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल हमारे साथ भी तो ऐसा हो रहा, हम भी तो लटक रहे, हाई कोर्ट में जाओ। मैं तो कहता हूं हरियाणा में रिजल्ट लटकना चाहिए, ये 4 जून को रिजल्ट ही नहीं आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए इसमें भी, पहले इसमें नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, फिर ये कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव हुआ है। हमारा पेपर अगर जो 2 चरण में हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन होगा, 7 चरणों में चुनाव हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि रिजल्ट कैसे रुकता है। और हमें जैसे इनको रिजल्ट की बेसब्री है, 4 तारीख को सारे माथा रगड़ेंगे, बूंदी डाल राम मंदिर में जाकर नाक रगड़ेंगे। यहाँ हम भी जाते हैं भाई, हम पेपर देने जाते हैं, माता पिता के चरण छू के मंदिर में माथा टेके, भगवान नौकरी मिले, सारे बच्चे बेचारे उम्र से निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो हर कोई इंसान चाहता है नौकरी मिले, रिजल्ट 2-2 साल पेंडिंग पड़े रहते हैं, क्या हम गलत बोल रहे हैं इन बातों को। तो मैं ये चाहता हूं जैसा हमारे साथ बेरोजगारों के साथ इन्होंने किया है, इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, और बिल्कुल सही हुआ है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, बिल्कुल सही हुआ है भाई। सरकार कहते अच्छी है, अरे भाई अच्छी है, अच्छी तो तब होगी ना जब रोजगार दे। 2019 के बाद आप मुझे गिनवाओ रिजल्ट कौन सा आया है, 2019 के बाद में कौन सा रिजल्ट आया है। एक हरियाणा पुलिस 2019 में भर्ती निकली थी, उसका भी रिजल्ट जाकर 2023 में दिया है, 4 साल में रिजल्ट दिया हरियाणा पुलिस का, मात्र 5000 नौकरियां लेके बैठे। अरे भाई 5000 बच्चे 2019 से, लाखों युवाओं हर साल +2 करते हैं, लाखों युवा हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, कहां जाएंगे वो बच्चे, अरे वो लोग कहां जाएंगे। सरकार से कोई पूछो, तुम लोग तो बुढ़े हुए पड़े हो, तुम्हारा क्या है, तुम तो राजनीति में घुस गए, तुम्हारे बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, कोई कहीं कुछ कर रहा, कोई कुछ कर, गरीब बच्चे कहां जाएंगे जो नौकरी के आस पे बैठे हैं। अग्निवीर में तुमने 4 साल कर दी, 4 साल के बाद फिर धक्के खाओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं बच्चों। मैं तो बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, मैं तो कहता हूं हरियाणा के अंदर 10 में से 5 कांग्रेस की आनी चाहिए, 5 बीजेपी की आनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल टक्कर होनी चाहिए, तभी विपक्ष मजबूत होगा, तभी हमारी आवाज आगे तक जाएगी। विपक्ष को बोलने नहीं देते थे, इनकी वहां पे फुल सीट आई पड़ी थी 352। और एक आपको पता है चुनाव, बेटे सुनो, कोई भी बहुमत पास होने के लिए, कोई भी बहुमत पास हो, कोई भी बिल पास होने के लिए
दो तिहाई सीट चाहिए, कितनी चाहिए? दो तिहाई वोटिंग चाहिए। अब 545 टोटल सीट है और 545 का अगर मैं 543 है, 543 का अगर मैं दो तिहाई निकालूं तो 3 एकम 3 3 3 अठे 24, 3 एकम 100, 362 सीट चाहिए। 352 तो लेकर बैठे थे, तो इनको तो जरूरत ही नहीं थी। जो विपक्ष रोड़ा अड़ा सकता था, टांग अड़ा सकता, विपक्ष रहा ही नहीं था। और ये हमारी हरियाणा वालों की सबसे बड़ी गलती थी। पिछली बार हमने 10 में से 10 सीट दे दी। कभी भी सरकार को अगर अच्छे से चलाना तो बात याद रखना, विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए, तभी सरकार काम करेगी। विपक्ष मजबूत था नहीं, हमारी किसी ने सुनी नहीं। 5-5 साल से युवा बैठे हैं बेचारे वेटिंग में, लिस्ट नहीं लग रही, लिस्ट नहीं लग रही। काहे नहीं लग रही भाई? मैं तो खुले आम सरेआम लाइव आकर बोल रहा हूं, आज जेल करा दो, कल जेल करा दो, जेल जाने को तैयार हूं, रोड पर आने को तैयार हूं बच्चों को लेकर। लेकिन भाई साहब मैं बिल्कुल ये बात बोल रहा हूं, बहुत गलत हुआ बच्चों के साथ। 4 साल से लटके पड़े हैं, सीईटी ले लिया, उसके बाद कोई पेपर ही नहीं है। सीईटी ले, अरे भाई सभी बच्चों मिलकर आवाज उठाओ, सीईटी दोबारा होना चाहिए और अभी के अभी होना चाहिए। समझ में आई बात आपको? 4 जून को आपका रिजल्ट आएगा, 5 जून से सीईटी की भर्ती निकले। जिन बच्चों का 2023 2024 में प्लस 2 हुई है उन बच्चों को दोबारा मौका मिलना चाहिए सीईटी के बिहाफ पे। और ये जो हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, अभी निकले थे फॉर्म, पता होगा आपको, इसमें भी सीईटी मांग लिया। काहे मांग लिया भाई? एक बात बताओ, पहले बच्चा, आप सभी बच्चे बताओ, पहले बच्चा क्या करेगा? प्लस 2 करेगा। प्लस 2 करने के बाद में वो क्या करेगा? सीईटी क्लियर करो। ले भाई सीईटी क्लियर का वेट करो, पहले सीईटी क्लियर करो, उसके बाद में फिर क्या करो? उसके बाद फिजिकल दो, फिजिकल के बाद फिर से क्या दो? फिर से अच्छा पेपर दो, फिर से एग्जाम होगा, पेपर देना पड़ेगा। जिनका फिजिकल क्लियर होएगा फिर एग्जाम दो, एग्जाम के बाद में फिर सुप्रीम हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में जाती है भर्ती, हर भर्ती जाती है। हाई कोर्ट की वेट करो, एक लिस्ट तो हाई कोर्ट लगाता है। उसके बाद में हाई कोर्ट जाने के बाद में फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेडिकल, और उसके बाद जाकर नौकरी मिलती है। अरे यार हरियाणा पुलिस लगा रहे हो क्या? आईएएस लगा रहे हो तुम लोग? डंडा टोपी ठाए थोड़ी लाए उड़ खड़े रहे बेचारे को यार है। उस भर्ती खातर 6 प्रोसीजर कर दिया यार, कमाल की बात है यार, जुलूस काट के गर्द गिर दिया हमारा। सीधी सीधी एक ही बात होती है, पहले क्या भर्ती नहीं हुई? आज हमारे दादा परदादा, हम लोग, आप लोग, आपके ताऊ चाचे सब हरियाणा पुलिस में भर्ती होते आए हैं। अरे होते थे, 2016 भर्ती हुई, 2018 में भर्ती हुई, 2019 में वाली, 23 में 3 भर्तियां हो चुकी, वो भी तो बिना सीटी की हुई थी। तो इसमें क्या तकलीफ है? बिना सीटी के, सीधी सीधी बात है, बिना सीटी के पेपर लो। जिन बच्चों को मेरिट आई उनको ले लो, जिनकी मेरिट नहीं आई जाओ भाई घर, खत्म किस्सा। सीईटी का और पंगा डाल दिया, हर साल सीईटी लेना चाहिए। गलत कह रहा हूं क्या मैं? लेकिन कोई सुनता नहीं मारी। मैं तो कहूं सही होया, भगाया इसको, भगा भगा के लोगों ने सही पेला है, भागे यहां से, सही कर दिया काम, 1 नंबर का। मैं तो पहले, मेरे तो खुद नाश कर रखा है। चले भाई आगे। लेकिन देखो मैं बोल रहा, अच्छा अभी मैं आपको क्या कह रहा था, ये मंदिर में डिटेल में पढ़वा रहा था, अभी ये भी सुन लो। अब सरकार को करारा तमाचा लगा है, अब ये एजेंडा खेलेंगे। 5 साल से वैकेंसी निकल रही थी, अब आपको बता दूंगा, अब हरियाणा में 40,000 वैकेंसी आएंगी। लिख लो तुम लोग, 40,000 वैकेंसी हरियाणा में आएंगी। क्योंकि इनको अब जब ये गांव में घूमे हैं, धक्के खाए हैं, जूते लगे हैं, तब इनको अकल आई है कि हरियाणा में बेरोजगार युवा जाग उठा है। और हरियाणा के बेरोजगारों ने तुम्हें धिक्कार दिया है, तुम्हें नकार दिया है बीजेपी सरकार को, और इसलिए ये क्या कर रहे हैं? इसलिए अब ये वैकेंसी निकालेंगे, तुम्हें चिकनी चोपड़ी बातें करेंगे। 40,000 वैकेंसी निकालेंगे, अब ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। इसलिए तुम्हारे पास मौका है, अगस्त सितंबर में चुनाव होंगे विधानसभा के, विधानसभा से पहले ये हमारे बेरोजगार युवाओं को पटाने की, लुभाने की कोशिश करेंगे। और उसको लुभाने का एक एजेंडा क्या है? सरकारी नौकरी। 40,000 नौकरियां निकलेंगी, आपको बता दूं। और आज हरियाणा एचएसएससी के बिहाफ पे, हो सकता है सीटी या बिना सीटी जैसे भी निकले, 40,000 वैकेंसी आएंगी। इनमें से आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, 30,000 से ज्यादा वैकेंसियां प्लस 2 बेस की है, 10th बेस की है, और बाकी जो वैकेंसियां वो सारी ग्रेजुएशन बेस की। अब आपके पास मौका मिलेगा, लिख लो इस लाइन को, लाइव आकर बोल रहा हूं, 100% हरियाणा में वैकेंसी आएंगी। क्योंकि इनको पता लग गया बीजेपी वालों को हमारा क्या हुआ है बेरोजगारी की वजह से। और ये 40,000 वैकेंसियां जो अभी नौकरियां निकलने वाली है हरियाणा के अंदर, इनमें आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। क्योंकि अब हरियाणा सरकार आपको लुभाने के लिए वैकेंसियां निकालेगी। इन 40,000 में आपको मौका मिलेगा। चलो देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आए, कम से कम वैकेंसियां तो आएंगी। 40,000 वैकेंसी आएंगी। अब आप लोग इसके लिए तैयार रहना। इनका बहुत जल्द पेपर होगा, और पहले वाला काम नहीं होगा। वैकेंसी निकलेगी, अगले महीने पेपर होगा, तुरंत रिजल्ट आएगा। क्योंकि फिर नहीं तो रिजल्ट फिर हम काट देंगे। एक रिजल्ट हमने दे दिया, अब विधानसभा में रिजल्ट देंगे, फिर इनको समझ में आएगी नहीं आई? या तो हमारी बात माननी पड़ेगी बेरोजगारों की। अगर हमारी बात नहीं मानी, पेपर फॉर्म नहीं निकाले, वैकेंसी नहीं निकाली, पेपर नहीं लिया, तो फिर विधानसभा में हम रिजल्ट निकालेंगे। अब की बार तो खट्टर का जुलूस निकला था, अब पूरे हरियाणा में बीजेपी का जुलूस निकलेगा। समझ में आएगी नहीं आई? चलिए, तो ये सब उसमें पेपर में आएंगे। हरियाणा जी के पेपर के अंदर 25 नंबर के हरियाणा जी के आएगी। हरियाणा जी के आपको पता ही है, आप लोगों ने वीडियो देख रखी है, मैं कैसी पढ़ाता हूं। 25 में से 23 नंबर की गारंटी मैं फिर से लेता हूं। 3 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी लगवा दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर हरियाणा में 40,000 नौकरियां निकली, हर बच्चा नौकरी पे होगा जितना मेरे पास बैठा हुआ, गारंटी है मेरी। जितने बच्चे मेरे से पहले पीछे हमारे पास बच्चे आए थे हरियाणा पुलिस के पढ़ने, भाई साहब 20 दिन में हरियाणा की तैयारी करा दी थी मैंने एचएसएससी की, मात्र 20 दिन में। जो जो पेपर में आता है, मेरा 2016 हरियाणा पुलिस क्लियर, मेरा 2018 हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर आईआरबी समझते हो, इंडियन रिजर्व बटालियन, वो भी मेरा क्लियर, 500 वैकेंसी वाला। एसआई क्लियर था, कांस्टेबल क्लियर था, पेपर आज तक जितने दिए सारे क्लियर है। फाइनल लिस्ट में नहीं नाम आता, वो भी खट्टर की वजह से। 9,5 नंबर, 9,5 नंबर नहीं मिलेंगे तेरे को भाई। जिसके अगर मैं नौकरी है उनको 5 नंबर नहीं मिलेंगे भाई। मेरा कसूर खोज कर ले रहे हम किसी पे।
नहीं समझे? जो घर में बाबू लग रहा, बाण लग रही, भाई लग रहा, किसी का भी लग रहा है, वो अपनी मेहनत लग रहा, हम अपनी मेहनत लगेंगे। ये भी गलत एजेंडा था, इसकी वजह से भी बहुत सारे सरकारी नौकरियों ने इसको, जितने भी सरकारी नौकर थे ना, उन सारों ने बीजेपी को वोट नहीं डाली है। क्यों नहीं डाली? कारण यही था, अरे यार मैं सरकारी नौकरी लग गया था, इसमें मेरे भाई की गलती क्या है? आप नौकरी लग गए, आप तो अभी साहब बन गए अपने भाई के लिए, पाप बन गए, उसके तो सबसे बड़े दुश्मन हो आप। गलत कह रहा मैं? अरे एक बात बताओ बेटे, सुनो, काम की चीज है। कल को वैकेंसी निकली और यू आकाश भाई मान लो 72 पे लिस्ट गई और इसके नंबर आगे 71, और इसके सोशियो इकोनॉमी के नंबर नहीं मिले, और इसके भाई यो जो सब बराबर में बैठा है विक्की का भाई, इसके 71 प्लस 5 जुड़ के कितने हो गए? 76। अरे 71 प्लस 5 जुड़ के कितने हो गए? 76। यू नौकरी लग गया, यू बेचारा मेहनती बालक जो सही था, यू रह गया। ये तो कल सरकार अंगार देगा कि नहीं देगा? मानते होगे बात को? और यू अगर रह गया और इसका भाई नौकरी लग रहा है, तो इसका तो भाई इसके लिए शराब बन गया। ये तो रात ननू जी करेगा भाई का काम तमाम करूं पहले तो। समझ में आएगी नहीं आई? किसी का हस्बैंड नौकरी लग रहा है, वो अपनी बहू ने सेध रहा है, किसी की बहू लग रही है, अपने लोगों ने सेध रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई अब जो लग रहे हैं वो अपनी मेहनत लग रहे, हम अपनी मेहनत लगेंगे, ये भी गलत था। तो बहुत सारी गलतियां थी, और अब गलतियां करी है तो पाप किया है तो भुगतना तो पड़ेगा भाई। भगवान के घर देर है अंधेर रहे। 5 साल तुम लोगों ने हमारे साथ खेल खेला, अब हम तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे। चलिए